बात बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज चुनाव आयोग की टीम पहुंचने वाली है। 23 मार्च को चुनाव आयोग की टीम का बंगाल दौरा है और चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी चुनाव आयोग की टीम। दरअसल 23 मार्च को पहुंचेगी क्योंकि बंगाल में 27 मार्च से पहले चरण का मतदान है और उससे पहले तैयारियों का जायजा, कैसे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जाए, इन तमाम बातों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी। 23 मार्च को चुनाव आयोग की टीम का ये दौरा होना है। 27 मार्च से शंखनाद मतदान का, पहले चरण का मतदान बंगाल में, और उसी के साथ ये तय हो जाएगा किसका होगा बंगाल। लेकिन चुनाव आयोग की टीम, जो कि पहले भी कई दौरे कर चुकी है पश्चिम बंगाल के, अब ठीक पहले चरण के चुनाव से पहले जो 27 तारीख को है, 23 मार्च को चुनाव आयोग की टीम दौरा करने के लिए पहुंचेगी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल में अधिकारी परिवार का गढ़ माने जाने वाले नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के सामने ताल ठोक दी है। लेकिन ये लड़ाई उनके लिए इतनी आसान नहीं होने वाली। शुवेंदु अधिकारी के बाद अब उनके पिता शिशिर अधिकारी, जो टीएमसी सांसद हैं, बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। तो वहीं शुवेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिवेंदु अधिकारी का भी टीएमसी से मोहभंग हो रहा है। नंदीग्राम की जंग में पिता और भाई खुलकर शुवेंदु के साथ खड़े हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की राह इतनी आसान नहीं। नंदीग्राम में रुकेगा ममता का रथ, बीजेपी में शामिल होगा शुवेंदु का परिवार। दीदी के लिए दीवार, अधिकारी परिवार। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े संग्राम यानी नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का चैलेंज दिया है। और जितनी बार भी शुवेंदु अधिकारी से यह सवाल किया जाता है, उनका जवाब नहीं बदलता। आप पूछ लीजिए, ये जितना करेगा उतना उसका वोट का सत्यानाश हो जाएगा। देखते रहिए, इतना चिंता का कोई बात नहीं है। नंदीग्राम का लोग जागृत है, चिंता का बात नहीं। शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद नंदीग्राम में ममता की चुनौती बढ़ी है। लेकिन आने वाले दिनों में ये चुनौती और भी कड़ी होने वाली है, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी के बाद उनके पिता और भाई भी बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। कभी ममता बनर्जी के खास रहे शुवेंदु बीजेपी में शामिल होने के बाद नंदीग्राम में ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, तो उनके पिता शिशिर अधिकारी भी इस लड़ाई में शुवेंदु के साथ खड़े हैं। वहीं उनके सांसद भाई दिव्येंदु भले ही अभी फैसला नहीं करने की बात कह रहे हों, लेकिन जिस तरह वो टीएमसी में साइडलाइन होने की बात कर रहे हैं, साफ है वो भी अपना रास्ता चुन चुके हैं। शुवेंदु के पिता और भाई दोनों ने नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के ही जीतने की भविष्यवाणी की। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी कांथी स्थित तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। वो 3 बार इस सीट से सांसद बन चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांथी में रैली करने आएंगे तो वो प्रधानमंत्री के मंच से बीजेपी का दामन थाम लेंगे। वहीं दिव्येंदु अधिकारी, जो तामलुक से सांसद हैं, अभी खुलकर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से मोहभंग होने के बाद उनके बीजेपी में आने की चर्चा काफी तेज है। अधिकारी परिवार का पूर्व मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पुरुलिया और बांकुड़ा समेत कई पड़ोसी जिलों में खासा प्रभाव है। ये इलाके अधिकारी परिवार की वजह से ही टीएमसी का गढ़ माने जाते थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। साफ है, पिता और भाई के खुलकर शुवेंदु के समर्थन में आने के बाद ममता की राह नंदीग्राम में और मुश्किल होने वाली है। बात पश्चिम बंगाल में हिंसा की भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया में रैली में हिंसा का मुद्दा उठाया, ममता बनर्जी पर हमला किया। लेकिन इधर प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उधर नंदीग्राम में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की रैली पर हमला कर दिया। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये माफिया राज और नहीं चलेगा। पुरुलिया के मंच पर जिन लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हैं, ये बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार वाले हैं जिन्हें राजनीतिक हिंसा में मौत के घाट उतार दिया गया था। पुरुलिया के मंच से प्रधानमंत्री ने हिंसा करने वालों को 2 मई की तारीख याद रखने के लिए कहा। 24 उत्तर परगना में कई जगहों पर बमबाजी हुई, बम फेंके गए हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है।
ये स्थिति ठीक नहीं है। 2 मई को बीजेपी की सरकार बनने के बाद हर अत्याचारी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आरोप है कि 2018 में राजनीतिक वजहों से दुलाल महतो की हत्या कर दी गई थी। उन दिनों को याद कर दुलाल महतो का परिवार आज भी डर जाता है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अब बदलाव होगा और उन्हें इंसाफ मिलेगा। परिवार के लोग हैं यहाँ बैठे हैं, उनके पिताजी हैं दुलाल के, उनका बेटा है, ये पत्नी है, ये भी बेटा है और एक बेटी है। तो ये छोटा परिवार है और इस परिवार से चूंकि बात करना चाहेंगे। बाबा, दुलाल चले गए, दुलाल को मारा गया, कितना गम है उसको और चुनाव भी आने वाला है। चुनाव में किस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि आपसे तो बीजेपी के लोग आपके साथ खड़ा है ना? है। हम बीजेपी करना से हमारे लड़का बीजेपी करना। ममता दीदी भी चुनाव में आएगा वोट मांगने के लिए, तमाम लोग आएगा। आप तो बीजेपी से है, लेकिन आपको गुस्सा आता है इस बात को लेकर कि आपके बच्चे को मार दिया? बच्चा के तो मार दिया, उसको वही बीजेपी करना से वही से मार दिया। लेकिन आप लोग डरने वाला नहीं है? नहीं, काहे डरने वाला। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.